हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.3 का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज को बनाने में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो हम क्वेश्चन के साथ ही सीखेंगे, और कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये एक ट्रायंगल है। कॉन्सेप्ट का कहना है कि इस ट्रायंगल का जो 3 एंगल है, जो कि है ये और ये, इसका कहना है कि सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मान लीजिए इस एंगल का नाम A है, इस एंगल का नाम B है और इस एंगल का नाम C है। तो कॉन्सेप्ट का कहना है कि किसी भी ये जो ट्रायंगल आपके पास दिया गया है, इसके 3 एंगल को जब जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर जो सम आएगा वो आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, C की हो सकती है, लेकिन यदि आप तीनों को जोड़ेंगे तो यह 180 डिग्री ही आएगा। इसका मतलब है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे यूज़ करना है। इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल का देखिए यहाँ पे 3 एंगल है। ट्रायंगल में 3 एंगल 3 साइड होते हैं। 3 साइड दिया हुआ है, 3 एंगल दिया हुआ है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये एक एंगल है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए, चूँकि हम जानते हैं ये बात हम मेंशन कर देंगे, और ये जो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की उसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम चूँकि हम जानते हैं कि द सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये बात हम पहले ही जान चुके हैं। तो इसका अर्थ यह है कि 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस यदि x करें तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब x जो है वेरिएबल है जिसकी वैल्यू निकालनी है। बाद बाकी जो है कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ करेंगे। आप लोग पहले जानते हैं हम लाइक टर्म का काम लाइक टर्म के साथ करते हैं, और अनलाइक वाले को अनलाइक वाले की बात यहाँ नहीं करेंगे। तो अब करेंगे क्या? ये x तो अलग है, वेरिएबल है, इसका काम किसी के साथ नहीं होगा। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इन दोनों को जोड़िए तो कितना होगा? ये 0 और 6 + 5 11, 110 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। इतना ही आंसर हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू निकालें कैसे? ये साइड में जो मौजूद है वो LHS का साइड है, ये साइड में मौजूद है RHS में मौजूद है। अब 180 का काम 110 के साथ करना है हमको। तो क्या करेंगे? 180 को तो इधर लिख लेंगे जो कि ये मौजूद है। हम इसका साइड चेंज करेंगे, 110 को उधर लेकर जाएंगे। तो इधर जब ये LHS में मौजूद है तो प्लस साइन है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा -110। यानी जब साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0, 8 में से 1 जाएगा 7, 1 में से 1 जाएगा 0। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री आ जाएगी। क्यों आ गई? तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यह आपको हर बार लिखना है, हम ये हर बार नहीं लिखेंगे, लेकिन जब आप कॉपी में इसको बनाइएगा तो आपको ये हर बार लिखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, 180 डिग्री क्यों पुर रहा है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब इस एंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, एक एंगल नहीं दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है। जब भी आपको ऐसा सिंबल मिले आप समझ जाइएगा कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो अब हमारे पास 2 एंगल मिल गए, तो तीसरा का तो आंसर निकलना ही है। तो x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ओवरऑल कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाएगा। सभी एंगल का मेजरमेंट सब मिला के 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 0, 9 + 3 10, 11, 12, 120 डिग्री
और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, x को इधर रहने देंगे और 120 को उधर लेके जाएंगे, तो इधर 120 प्लस में है, इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घटा देंगे तो ये 0, 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल की शेप आपको अलग अलग दी हुई है, इसके लिए बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है ये ट्रायंगल ही। तीसरा ट्रायंगल देखिए सम यहाँ पे कुछ इस तरह से है, तो ये हो जाएगा x प्लस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सब मिला के वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा x प्लस 110 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 30 130 होगा, 10 और जोड़ते हैं तो 140 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। आप इक्वेशन सॉल्व करते ही हैं, ये इक्वेशन ही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। अब x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 140, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो 3 नंबर का आंसर हमारे पास 40 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि ये वाला जो भाग होता है वो LHS होता है, यानी इक्वल टू के इधर जो होता है वो LHS होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये वाला भाग RHS होता है। तो जब भी कभी हम LHS के डिजिट को RHS की तरफ ले जाते हैं, या फिर LHS में जो है उसको RHS की तरफ ले जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। यदि LHS में वो प्लस का था तो RHS में माइनस का हो जाएगा, यदि LHS में माइनस का होगा तो RHS में प्लस का हो जाएगा, ये रूल है। अब तीसरा एंगल देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 एंगल हमारे पास नहीं दिया हुआ है, सॉरी 2 एंगल नहीं दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है, 1 एंगल दिया हुआ है। तो आप लोग लाइक टर्म का जोड़ जानते होंगे, जैसे मान लीजिए ये है x, जो दिया हुआ है वही पहले लिखेंगे, x प्लस 50 डिग्री ये हो जाएगा, और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 180। तो आप हम लोग पहले से लाइक टर्म का एडिशन जानते हैं। लाइक टर्म का एडिशन क्या होता है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 1 है ये 1 है, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा 180, ये प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ करेंगे, वेरिएबल का काम वेरिएबल के साथ करेंगे। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 50 जाएगा तो ये हो जाएगा 130। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 2 मल्टीप्लाई x, तभी जैसे इस तरह से ये कुछ है 2 इंटू x है, तभी ये 2x हुआ है। तो इस साइड में RHS साइड में ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। जब इस 2 को हम उधर लेके जाएंगे, 2 को ही लेके जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल का काम वेरिएबल के साथ होगा, x के अलावा यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो x ऐसे ही रह जाएगा। जब इसको हम उधर लेके जाएंगे जो कि RHS में मल्टीप्लाई में है, तो LHS में मल्टीप्लाई में है, जैसे RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कैसे, तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा 130 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आ गया डिवाइड में। तो अब 130 को 200 डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री, यानी हमारा 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 65 डिग्री। तो कुछ इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये 5 नंबर ट्रायंगल। 5 नंबर ट्रायंगल में हमारे पास तीनों एक्स ही दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की वैल्यू जो है 180 डिग्री होती है, तो ये हो गया 180 डिग्री। x प्लस x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, तो x बराबर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 0, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 डिग्री। यानी कि इसका वैल्यू भी 60 डिग्री है, इसका वैल्यू भी 60 डिग्री है, इसका वैल्यू भी 60 डिग्री है।
यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए। पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 2x थे, यानी कि इसका वैल्यू भी 65 डिग्री है और इसका वैल्यू भी जो है 65 डिग्री है। तो इस तीनों एंगल का जो मेज़रमेंट है वो 60 60 60 है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे एक में है 2x, दूसरे में x है, तीसरा एंगल मालूम नहीं है। तो तीसरा एंगल जो ये है हमारा वो है 90 डिग्री का। ऐसा साइन है, आपको समझ जाना ये 90 डिग्री का है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x प्लस x, दो में से एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3x प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ये हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। फिर ये हो जाएगा 3x बराबर 180 में से 90 जाएगा तो 9 9 18, तो ये 90 डिग्री। फिर x बराबर कितना हो जाएगा 90/3, तो 3 3 जा 9 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमें 30 डिग्री आ जाएगी। तो हमें इतना ही करना है, लेकिन आप इसको और बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री का है और ये जो 2x वाला एंगल है ये 2 गुना 30 डिग्री का है, यानी ये जो है 60 डिग्री का एंगल है। ये 90 का, ये 60 का है, ये 30 डिग्री का एंगल है। अब हम आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये पहला नंबर का क्वेश्चन पूरा होता है। देखिए आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है और अब इसमें जो है 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा क्वेश्चन से ही समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये तीनों इंटीरियर है क्योंकि अंदर है, और ये लाइन एक्सटेंड करके बाहर एक एंगल दिया हुआ है 120, तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल से हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो एक्सटीरियर होता है एंगल वो सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। कहने का अर्थ यह है कि 120 किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो इसके अपोजिट में ये दोनों है, तो ये हो जाएगा x प्लस 50 डिग्री बराबर 120 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसको आपको लिखना पड़ेगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए, हम शॉर्ट में ट्रायंगल यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो आ ही जाएगी, तो 120 में से इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120 में से 5 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, तो 70 डिग्री। तो जब बताइए हमारे पास किसी ट्रायंगल में 3 एंगल है, 2 एंगल की वैल्यू पता चल गई, तो क्या हम तीसरे एंगल की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो बिल्कुल निकाल पाएंगे। जब x की वैल्यू यहाँ पे 70 आ गई, यानी ये जो है 70 है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से तो ये भी निकल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 50, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई है जो कि 70 है, y की वैल्यू पता नहीं है और 50 यहाँ पे दिया हुआ है, और ये सब मिला के 180 हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी कि ये तीनों का मेजरमेंट कितना है 180 है, तो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 प्लस y इक्वल टू 180। इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120,
तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 12 6 18, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। यानी y की वैल्यू हमारे पास जो है कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी, यानी ये y यहाँ पे 60 डिग्री है। तो ये जो सवाल हम बनाएंगे इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक तो होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला और दूसरा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। आप जिस भी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे आपको हर बार लिखना पड़ेगा, हम समय बचाने के लिए ऐसा नहीं करेंगे लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 80 डिग्री है। आप वर्टिकली अपोजिट एंगल जानते होंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये यहाँ से एक एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पे ये एक्सटेंड हो रही है, तो ये दोनों जो है VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये दोनों बराबर हो गया। यानी y की वैल्यू जो है हमारे पास 80 डिग्री आ गई। क्यों आ गई? तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपको फुल में लिखना है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो जब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 80 डिग्री आ गई है, तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो x प्लस y प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का ओवरऑल मेजरमेंट 180 होता है। तो x की वैल्यू मालूम नहीं है, y की वैल्यू 80 डिग्री आ गई और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस कितना हो जाएगा 8 5 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई है 0 5 3 8 50 डिग्री। तो इस हिसाब से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये 80 हो जाएगा और x का वैल्यू 50 हो जाएगा। आप इसको जो है साफ साफ भी लिख दीजिएगा कि देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50 डिग्री। ये हमारा ओवरऑल आंसर इसका कुछ यूँ निकलेगा। आपको हर बार मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ 180 डिग्री, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ब्रैकेट में लिख देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये ट्रायंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6 5 11 110, तो x की वैल्यू हमारे पास 110 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी ये आपको यहाँ पे लिख देना है। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए y की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी, तीनों एंगल दिया हुआ यहाँ पे। तो y प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो इसको करते हैं सॉल्व। ये कितना हो जाएगा 6 5 11 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। उसके बाद जब y प्लस 110 यहाँ पे हो गया है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो उससे हम जो है अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा y प्लस 60 प्लस 50 और ये y ओवरऑल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो y इक्वल टू हो जाएगा 0, 8 में से जाएगा 7 और ये हो जाएगा 70 डिग्री। यानी 3 नंबर का आंसर हो जाएगा x का 110 और y का 70 डिग्री। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें x और y है और यहाँ पे लाइन एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पे देखिए ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो
तो x की वैल्यू नहीं पता है, y की वैल्यू मालूम है 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये ओवरऑल x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, यानी y की वैल्यू 60 आ जाएगी और x की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो 4 नंबर का जो पूरा क्वेश्चन है वो इसी तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह से है। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन की वैल्यू जो है, दो एंगल की वैल्यू x दी गई है, एक का y है और ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y की वैल्यू भी जो है 90 डिग्री हो जाएगी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हमारे पास जब इसकी वैल्यू आ गई तो हम इसको बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। x प्लस एक्स प्लस वाई हो गया 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, x प्लस एक्स 2x और y की वैल्यू है 90 डिग्री, तो y के जगह पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 45, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और y की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका वैल्यू निकलेगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो x बराबर y हो जाएगा, क्यों, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्वेश्चन को ध्यान से शुरू में आप देखे होंगे कि हमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये भी x है क्योंकि बराबर ही है और ये भी x है बराबर ही है। तो यहाँ पे x बराबर y है, जब x y के बराबर है तो हम x को यहाँ पे y को x भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर ही तो है, तो यहाँ पे y के जगह पे हम x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब इस तीनों की वैल्यू निकालिए, ये तीनों एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तीनों को जोड़ के x प्लस x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये 3x हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 जा 18 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, यानी ये एंगल 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, तो ये इस x के बराबर है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी हो गई 60 डिग्री और इस x और इस y की भी वैल्यू हो गई 60 डिग्री और इसकी भी वैल्यू हो गई 60 डिग्री, यानी कि इस दिए गए डायग्राम में जो x और y है उसका वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से जो पूरा एक्सरसाइज है वो समाप्त होता है और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चन इसी तरह से इसमें जो थे इसी तरह से सॉल्व होंगे और आप इसको अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए।